न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरा नाम है हितेंद्र गुलेरिया। इस समय देश भर में चुनाव चल रहा है और हम इस समय हैं अशोकनगर में। अशोकनगर में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 चुनावों में सिंधिया जी जिन-जिन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़े, आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सब के सब उनके साथ में हैं विचारधारा के तौर पे या प्रचार के तौर पर। तो उन्हीं में से एक 2004 में सिंधिया जी के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़े। हरिवल्लभ शुक्ला जो पौरी के पूर्व विधायक हैं, वो हमारे साथ में हैं। उन्हीं से जानते हैं इस पूरे कैंपेन को लेकर और इस समय जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर। तो पहले तो इंडिया न्यूज़ के साथ आप जुड़े, आपको बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अ, सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन-सी परिस्थिति बनी कि जो घोर विरोधी और प्रतिद्वंदी रहे, आज आपको उन्हीं का प्रचार करना? देखिए, ये समय का तकाज़ा है जी, और मैंने बहुत सोच विचार करके निर्णय लिया। एक तो मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित जी, हूँ। मोदी जी ने जो काम किए हैं और एक पॉलिटिकल वैक्यूम को खत्म करके, जी, मोदी जी ने जो एक नया रास्ता सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया जी, और हर क्षेत्र में उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम की है, एक तो मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुआ। जी, दूसरे सिंधिया जी का जो विकास का एजेंडा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सन 80 में पहली बार क्वाइट यंग था, मैं नौजवान था, तब मैं विधायक बना, स्वर्गीय बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में। तब से लेके आज 44 साल में, जो भी ग्वालियर चंबल अंचल में विकास हुआ है, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो विकास हुआ है, सड़कों की बात करें, पुलियों की बात करें और भी तमाम रेलवेज़ की बात करें अपन, ओवर ब्रिजेज़ की बात करें, तो 95% विकास जो हुआ, वो सिंधिया परिवार की देन है। इस विकास के एजेंडे के माध्यम से मैं सिंधिया जी के साथ जुड़ा। अच्छा, जब सिंधिया जी बाई इलेक्शन लड़े 2002 में, तो उस समय राव देशराज सिंह को छोड़ दीजिए क्योंकि वो आज है नहीं है। मगर उनके पत्नी और एक बेटा उनके साथ में है। इसके बाद आप चुनाव लड़े, तो जयभान सिंह पवैया जी लड़े, इसके बाद जो है नरोत्तम मिश्रा लड़े और हाल ही के जो सांसद है केपी, सब के सब इस समय बीजेपी में हैं और कहीं न कहीं सिंधिया के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा मन में कसक नहीं होती आप लोगों को कि एक समय हाई लेवल पर विरोध करने के बाद अब चीज़ों को जो है बदलना पड़ा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये समय का तकाज़ा होता है। एक समय था कि लोग सिंधिया जी के विरोध में चुनाव लड़े। आज सिंधिया जी बीजेपी में है, तो बीजेपी में जो लोग हैं, वो सिंधिया जी का काम कर रहे हैं। मैंने अपने बारे में बता ही दिया कि मैं तो सिंधिया जी के एजेंडे जो विकास तो का है, मूल उसे बताया। मूल काम इसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सिंधिया जी व्यक्तिगत तौर पर इसमें? दोनों। एक तो सिंधिया जी की सोच जो है, वो बिल्कुल विकास का सोच है। वो व्यक्तिगत चीज़ों में कभी पड़ते नहीं है, नीचाई पे कभी आते नहीं है, गंदगी से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें किसी के धन फल से कोई लेना-देना नहीं है। तो एक उनका जुनून है कि क्षेत्र का विकास हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, क्षेत्र की स्थिति अच्छी हो, किसानों की स्थिति अच्छी हो। तो एक ऐसा नेता हमको मिला है, तो निश्चित रूप से हमें जुड़ने में खुशी हुई। अच्छा, जब चुनाव हम पुराने निकाल के देखते हैं, तो सिंधिया जी को सबसे बड़ी टक्कर आपने दी थी। मतलब 1 लाख से नीचे अगर कोई आया तो वो आप ही आए थे। बड़े ब्राह्मण लीडर के तौर पर भी इस इलाके में और पूरे प्रदेश में उमड़े। तो उस समय ऐसी कहाँ चूक रह गई कि जो है परिणाम आपके पक्ष में आते-आते रुक गए? क्योंकि बहुत बड़ी टक्कर दी थी आपने। नहीं, उस वक़्त चुनाव लड़ा, ठीक स चुनाव लड़ा, जी। लेकिन जनता ने थोड़ा कम सपोर्ट किया, इसलिए महाराज जीत गए। अच्छा, एक चीज़ आप कह रहे हैं कि जितना काम हुआ है वो माधवराव महाराज ने जो बता रहे हैं आप या इनका नाम ले रहे हैं। तो आप लगातार लंबे समय से उनके साथ में रहे मगर बीच में आप लोगों ने सिंधिया जो वर्तमान है, उन पर कई सारे आरोप लगाए, खासकर उनके स्वभाव को लेकर, उनके अहंकार को लेकर, उसके बाद तमाम सारे लोग उनसे छूटे, बीजेपी में गए। तो लगता है कि अब वो उस चीज़ में बदलाव देख पा रहे हैं? नहीं, देखो आदमी में परिवर्तन डेली होता है। जी, प्रतिदिन हर चीज़ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो नियम है प्रकृति का। लेकिन सिंधिया जी के स्वभाव की बात करें तो मैं ये समझता हूँ, आप कल्पना करिए कि एक लेमैन जब सरपंच बनता है, तो सरपंच बनने के बाद उसका एटीट्यूड कैसा हो जाता है। एक लेमैन जब विधायक बनता है, बिल्कुल गाँव के लेवल से उठ के आता है, गरीबी से उठ के आता है और विधायक बनने के बाद उसका एटीट्यूड क्या होता है। उसके मुकाबले जो रॉयल फैमिली से आया हुआ व्यक्ति हो और आज जिस तरह से वो आम जनता के बीच में काम कर रहा है, कभी किसी को एहसास नहीं होने देता कि मैं रॉयल फैमिली का आदमी हूँ। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन मैं उनमें देखा। अच्छा, आप अभी कैंपेन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार इस पूरे इलाके में। तो अब जो चीज़ें आ रही हैं जो निकल के, वो किस तरह से देख पा रहे हैं? इस संबंध में बात कर रहे हैं आप? मतलब सिंधिया जी को लेकर लोगों के बीच में और जो आप जो प्रचार कर रहे हैं या पार्टी की बात कर नहीं रहे तो हैं। आम आम लोगों की जो धारणा है, मैं कम से कम 100 गाँव में गया हूँ। जी, हर वर्ग के लोगों से मैं मिला हूँ, ब्राह्मण समाज से भी मिला, यादव समाज से मिला, रघुवंशियों से मिला, दलित लोगों से मिला, किसानों से मिला। सबकी एक राय है कि भई हम सिंधिया जी के नेतृत्व में ही विकास कर सकते हैं
और आम लोगों की अटूट विश्वास है कि अगर सिंधिया जी यहाँ से जीत के जाएँगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास अच्छा, एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि सिंधिया जी इस समय जिन-जिन लोगों को यहाँ चुनाव प्रचार के या कैंपेन के लिए बात कर रहे हैं, उनको कर ले रहे हैं, उसमें समाजों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ब्राह्मण समाज के एक बड़े चेहरा हैं और पिछले चुनाव में ऐसा माना जा रहा था, सिंधिया जी के खिलाफ ज़्यादातर लोग गए थे। वो पोलिंग जो ब्राह्मणों से शायद ज़्यादा थी, वो गई थी। लग रहा है कि इस बार डाइवर्सन हुआ है। ब्राह्मण समाज 95% से अधिक, जी। ऐसा मेरा मानना है, सिंधिया जी को साथ दे रहा है। सिंधिया जी के विकास के एजेंडे के साथ है, मोदी जी की नीतियों के साथ है, भगवान राम के साथ। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये जानना चाह रहा हूँ, आप जब प्रचार कर ही रहे हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो सिंधिया ज़्यादा बड़े फैक्टर हैं इस इलाके में या मोदी या बीजेपी? देखिए, अपन विकास करेंगे तो किसी माध्यम से करेंगे, बिना किसी माध्यम के विकास होता नहीं है। तो सिंधिया जी ने जो रास्ता चुना और उन्होंने मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया, तो ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए नहीं, महत्वपूर्ण है। दोनों तो हैं, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि लोगों में किसका प्रभाव इस समय आप ज़्यादा देख रहे हैं, पार्टी का या व्यक्ति का? नहीं, पार्टी का भी प्रभाव है, पार्टी की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जी। वो भी सिंधिया जी का नहीं, साथ दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ 2019 का जब चुनाव हुआ या 2014 का जब चुनाव हुआ, और उस समय मोदी लहर बहुत चरम पे थी। तो कांग्रेस में होने के बाद भी सिंधिया जी अपने दम पे ये सीट बचा पाए। तो उस समय की परिस्थिति में उनका ग्राफ बहुत हाई था। क्या लग रहा है बीजेपी में भी उसी ग्राफ के साथ में है या बीजेपी अब उन पे ज़्यादा है? नहीं, हावी कोई किसी पे नहीं है, जी। एक-दूसरे के पूरक हैं और सिंधिया जी ने जिस तरह से अल्प समय में बीजेपी में अपने को आत्मसात किया, बीजेपी की नीतियों से उन्होंने वाबस्ता बिल्कुल अपने को जोड़ लिया, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अच्छा, एक चीज़ आप भी लगातार चुनाव लड़े, जीते, हारे सब कुछ रहे मगर क्षेत्र से आपका संबंध बना रहा। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। सिंधिया जी 4 चुनाव जीतने के बाद 5 चुनाव जीतने के बाद 1 चुनाव जब हारे, तो फिर इसके बाद 5 साल इस क्षेत्र से कटे रहे। तो लगता है कि उसका थोड़ा-सा नुकसान तो है कहीं। देखिए, जो व्यक्ति सुई से लेके हवाई जहाज तक का विकास कर रहा हो, आम लोगों की समस्याओं को सुन रहा हो और वो जब एक चुनाव हारता है तो तकलीफ तो होती है। और उस तकलीफ का ही वो कारण रहा कि जनता से थोड़े दूर रहे वो और उन्होंने कहा कि ठीक है। अब एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतना विनम्र नेता आपने नहीं देखा होगा कि हारने के बाद भी वो मंचों पे जाके ये कहते हैं कि भई मेरी गलती नहीं होगी, जनता की कोई गलती नहीं है, मैं अपने आप को सुधार लूँगा। तो इतना बड़ा विनम्र नेता नहीं, क्षेत्र में है। मगर सिंधिया आप ये कह रहे हैं ठीक है, मगर हमने कुछ सम्मेलनों में, यादव सम्मेलनों में देखा था कि उनके जो नेता हैं या उनसे जुड़े लोग हैं, वो सार्वजनिक रूप से कहते थे कि महाराज हमसे गलती हो गई है और ये नहीं होना चाहिए था। तो ये थोड़ा-सा सिंधिया जी को इस पर भी बात करनी चाहिए थी। उनके नीचे के लोग आप विनम्रता दिखा रहे हैं मगर दूसरे लोग उसको जो है क्रिटिक के रूप में कह रहे हैं। अब देखो कई तरह के लोग जुड़े होते हैं नेता से। अब आदमी की अपनी-अपनी भावना होती है, तो वो अतिरेक में वो भावना व्यक्त कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं नंबर बनाने का खेल चल। राजनीति में तो चलता ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप कह रहे हैं 5 साल दूर रहे। तो इस दूर रहने के बाद हम अभी जो आप चूँकि अशोकनगर में ज़्यादा फोकस यहाँ की जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी, खासकर माफियागिरी को लेकर एक बात बहुत था। ये 5 साल ना होने का परिणाम है इंडिया के। देखिए, जब आदमी सत्ता में होता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो या मंत्री हो, तो कुछ असामाजिक तत्व ऐसे लोगों से जुड़ जाए। और उसमें हम लोगों की गलती ये होती है कि हम अपने आँख, नाक, कान बंद कर लेते हैं, जिससे ये गलतियाँ दोहराई जाती हैं। लेकिन सिंधिया जी के अशोकनगर में आने के बाद, फॉर्म डालने के बाद गुना से कई चीज़ें उनके सामने आई और उन्होंने कई मंचों पे अशोकनगर में भी जैसे व्यापारियों की मीटिंग में जो उन्होंने कहा, वही मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि 7 तारीख के बाद इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी, सब पे अंकुश लगेगा। ये तो सब पे अंकुश लगेगा, आप उनका प्रचार-प्रसार भी देख रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो फाइनल एक आखिरी सवाल ये है कि जीत के मार्जिन को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ये तो जीत-जीत होती है मगर सारा का सारा दारोमदार और प्रयास मार्जिन को लेकर देखो, चल रहा है। ये तो निर्णय जनता का है, अपन जी। कोई ज्योतिषी तो है नहीं। लेकिन मैं चूँकि क्षेत्र में घूम रहा हूँ, शिवपुरी में भी गया मैं, मैंने अपना कॉलर्स क्षेत्र को भी देखा, यहाँ मैंने मुंगावली, चंदेरी और अशोकनगर में इतने दिन से हूँ। तो ऐसा मुझे लग रहा है जनता के रुझान को देखते हुए कि महाराज 3 लाख से ऊपर जीते। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे पौरी के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला जी, जो आजकल बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं। फिर किसी घटना और खबर के साथ आपके साथ में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।